नमस्कार, इंडिया रियल एस्टेट गाइड स्पेशल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इस बार इंडिया रियल एस्टेट गाइड स्पेशल में वाकई हम स्पेशल बातचीत करने जा रहे हैं क्योंकि एक स्पेशल काम हुआ है मुंबई के अंदर। जी हां, बीएमसी यानी कि यहां का म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अब उसने एक ऐतिहासिक काम कर दिया है। उसने सभी प्रोजेक्ट्स की जानकारी, जितने भी प्रोजेक्ट मुंबई में बन चुके हैं, बन रहे हैं, 2 लाख से ऊपर है ये संख्या, उन्हें ऑनलाइन कर दिया। इसका सीधा मतलब यह है कि एक तो ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की दिशा में बहुत बड़ा कदम है। इसके साथ ये भी बात जुड़ी हुई है कि अब 60 दिन के अंदर सारे अप्रूवल्स मिलेंगे, उन अप्रूवल्स की जानकारी ऑनलाइन होंगी, तो डेवलपर्स के लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। साथ ही हर ग्राहक के लिए, जिसे अब वो जिस घर में निवेश करना चाहता है, खरीदना चाहता है, उसका स्टेटस क्या है, उसके अप्रूवल्स कैसे हैं, वो सब ऑनलाइन देखने को मिल जाएगा। और साथ ही बीएमसी अब डेवलपर्स का ग्रेडिंग सिस्टम भी लेकर आने वाली है। तो ये ओवरऑल काफी बड़ी और अच्छी खबर निकल के आई है पूरी इंडस्ट्री के लिए, और इसी पर कर रहे हैं आज हम खास चर्चा। मेरे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं विनोद चितौरे, जुड़ रहे हैं हमारे साथ, बीएमसी से चीफ इंजीनियर है डेवलपमेंट प्लान के, और इसके अलावा 2 हमारे डेवलपर मित्र, धर्मेश जैन साहब एमडी निर्मल लाइफस्टाइल जो एमसीएचआई क्रेडाई के प्रेसिडेंट भी हैं, और साथ ही निरंजन हीरानंदानी साहब जो चेयरमैन है हीरानंदानी ग्रुप के, और साथ ही नरेडको महाराष्ट्र के प्रेसिडेंट। और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे मित्र और प्रॉपर्टी के बड़े जानकार पंकज कपूर साहब एमडी लाइसिस फॉर ऑल। साहब सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस शो में। बड़े लंबे समय से ये मांग थी कि सिंगल विंडो क्लियरेंस हो। अप्रूवल एक बहुत बड़ा हिंड्रेंस था हर चीज के लिए। अब ये जो पहल हुई है बीएमसी की तरफ से, इसे आप कैसा देखते हैं? बहुत अच्छी बात है। मेरे अंदाज से मुख्यमंत्री साहब देवेंद्र फडणवीस साहब ने कहा पहले ही कि हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हर क्षेत्र में करेंगे। ये खुशी की बात है कि अजय मेहता साहब और चितौरे साहब ने ये बात आगे ले ली है, और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में जहां वर्ल्ड बैंक की काफी निंदा होती थी, वहां ये परिवर्तन लेके आए हैं। मेरे अंदाज से उन्होंने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सब ये प्लान्स लेके आए हैं। वो हर एक पब्लिक को भी मिलेगा और हर एक को ये देखने को मिल जाएगा कि हम प्लान्स कैसे और क्या सैंक्शन कर दिए हैं। तो इसके बाद में हमें जो स्पीड से, जो रफ्तार से चितौरे साहब अभी सैंक्शन प्लान्स देना चाहते हैं, उसमें ये परिवर्तन आ जाएगा कि जो पहले हमें 1 साल, 2 साल, 3 साल लगते थे, वो अभी हम 60 दिन के अंदर सब परमिशन लेके आएंगे, और ये भी वो चाहते हैं कि 1 महीने के अंदर वो दे दें। तो ये तो एक क्रांतिकारी परिवर्तन है, और मेरे अंदाज से एज सून एज इट कैन बी फाइनली इम्प्लीमेंटेड बहुत ही अच्छी बात होगी। उनका ये चाहत है, और मैं देख रहा हूं कि काफी ये लोग मेहनत करते हैं। हमारे साथ बातचीत भी हुई है, और काफी उन्होंने जो रेगुलेशंस, इंटरिम रेगुलेशंस है, वो लेके आए हैं। राइट, चितौरे साहब जुड़ गए हमारे साथ। चितौरे साहब, चलिए, थम्स अप मिल रहा है सभी की तरफ से, यहाँ पर बधाई आ रही है कि बहुत ही बढ़िया कदम आप लोगों ने उठाया है। अब इसके इम्प्लीमेंटेशन की बात करूं, उसके लिए आपकी क्या प्रिपरेशन है? क्योंकि बहुत अच्छा कदम है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन वैसा ही हो जैसा बताया गया है, उसके लिए क्या तैयारियां हैं? जी विपिन भाई, हम लोगों ने इसकी शुरुआत ऑलरेडी 1 साल पहले ही कर दी थी, और वो हिसाब से इम्प्लीमेंटेशन के लिए हम लोग पूरी तरह तैयार है। ये पूरा सिस्टम ऑनलाइन करके हमको 1 साल हो गया है। ऑफिशियली अनाउंसमेंट 2 जनवरी को माननीय मुख्यमंत्री साहब के अध्यक्षता में वहां पर सह्याद्री में हमने की थी। इसके बाद अभी जो शुरुआत हुई है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि 1 साल हो गया। 15/5/2015 से हमने चालू किया था, और आज 1 साल 15/5/2016 में हमने कम से कम 1163 अप्रूवल्स ऑलरेडी ऑनलाइन एक्सेप्ट, मतलब एप्लीकेशन एक्सेप्ट हुई है। और उसमें से मैं बताना चाहूंगा कि 500 के ऊपर हम लोगों ने अप्रूवल्स कंसीजन के कर दिए हैं ऑनलाइन सिस्टम के तहत, और करीब आईओडी भी 200 के ऊपर आईओडी हम लोगों ने ग्रांट कर दिए। मेरे हिसाब से ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। निरंजन भाई ने भी अभी कहा है कि इसके बारे में इम्प्लीमेंटेशन में हम लोग सब तैयार है। जी धर्मेश जी, जो बता रहे हैं चितौरे साहब की इस तरह से परमिशन ऑनलाइन ग्रांट होना शुरू हो गई, और जो बाकी तो हम बात कर ही चुके हैं कि किस तरीके से पूरा सिस्टम ऑनलाइन है, इम्पैक्ट महसूस होना शुरू हो गया है? सर्वप्रथम मैं अभी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर श्री देवेंद्र फडणवीस साहब को अभिनंदन कहना चाहूंगा, एंड उनके अध्यक्षता में और उनके मार्गदर्शन के अंतर्गत अजय मेहता साहब और चितौरे साहब एंड पूरी बीएमसी टीम ने ये एक बहुत अच्छी पहल की है।
जब अपने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करते हैं तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि ये एक औपचारिक प्रोसेस नहीं होना चाहिए, ये प्रोसेस री इंजीनियरिंग होना चाहिए। एंड व्हाट वी आर वेरी हैप्पी दैट ओवरऑल प्रोसेस रीथिंक किया गया है एंड जेन्युइनली इसके ऊपर चिंतन हुआ कि भाई हाउ डू वी रीलुक एट द एंटायर परमिशन प्रोसेस। सो ये एक बहुत साइंटिफिक एक्सरसाइज, जैसे चिदोरे साहब ने बताया कि एक साल की एक साइंटिफिक एक्सरसाइज की गई एंड इट्स जेन्युइनली अ रेवोल्यूशनरी स्टेप। क्रेडाई के अंतर्गत हम देश भर के डेवलपर्स से बात करते हैं एंड मैं हमेशा कहते आया हूं लास्ट 2-3 महीने से कि मुंबई इज आइडियल मॉडल फॉर द एंटायर कंट्री टू इम्प्लीमेंट। सो पूरे देश में आज ये मॉडल इम्प्लीमेंट होना चाहिए एंड सारे कॉर्पोरेशन देश की अगर ये मॉडल इम्प्लीमेंट करे तो बहुत सारी सुविधाएं ग्राहक को, डेवलपर्स को एंड ओवरऑल सिटी डेवलपमेंट में होगी। जहां तक इम्प्लीमेंटेशन का सवाल है, कोई भी इस तरीके का प्रोसेस उसमें थोड़े बहुत इम्प्लीमेंटेशन इश्यू नॉर्मल है एंड लेकिन द इंटरेक्शन दैट वी आर हैविंग विद द कॉर्पोरेशन वी आर प्रीटी सर्टन के दिस विल बी इम्प्लीमेंटेड डाउन द लाइन एंड वी क्लियरली सी दैट इंटेंट फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड वी वांट टू अपलोड दैट इंटेंट। चलिए थोड़ा सा ग्राउंड चेक, पंकज जी मेरे साथ है। पंकज जी ने सिस्टम को लॉग इन किया है, देखा भी है, आपको कैसा महसूस हुआ? महसूस हुआ इन द टर्म्स की आपको लगा कि जो रिक्वायरमेंट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए, एक ट्रांसपेरेंसी के लिए, ग्राहक के पॉइंट ऑफ व्यू से जो कुछ उस पर अवेलेबल होना चाहिए वो मिल रहा है? देखिए बहुत कुछ मिल रहा है और सबसे बड़ी चीज है कि ट्रांसपेरेंसी लेकर के आ रहे हैं कि आज जैसे ये ट्रांसपेरेंसी आती है इससे दो चीजें होती हैं। एक तो आज एफिशिएंसी आएगी, जो करप्शन था वो खत्म हो जाएगा, और दूसरी बात एक एसेंस ऑफ टाइम आएगी, एक अकाउंटेबिलिटी भी बन के आती है। एक तरीके से अगर आप देख लीजिए तो आज हमने सारा डेटा जब डिजिटाइज कर दिया तो हमने एक डेटाबेस क्रिएट कर दिया, और इस डेटाबेस का सबसे बड़ा एक इम्पोर्टेंस ये है कि आप पूरा लॉग देख सकेंगे एक वक्त के बाद कि कोई भी चीज क्यों अप्रूवल नहीं आ रही है। तो एक तरीके की ये जो ट्रांसपेरेंसी है ये पूरे सिस्टम की एफिशिएंसी को इम्प्रूव करेगा। मैंने लॉगिन करके देखा, कई सारी चीजें दिख रही हैं, कुछ एक पीडीएफ्स हैं जो खुल नहीं रहे हैं, वो हो सकता है कि सारी फाइल्स अभी अपलोड नहीं हो पाई, लेकिन एक क्रांतिकारी कदम है और एक अपॉर्चुन टाइम है हमारे देश के लिए और स्पेशली मुंबई शहर के लिए। अगर बीएमसी अपनी जगह पर बिल्कुल परफेक्ट काम करती है, 60 दिन में अप्रूवल आ जाते हैं, तो हम ये इंश्योर कैसे करेंगे कि बाकी चीजें भी जो बिल्डिंग्स बन रही हैं, जो पोजीशन मिलने हैं, वो टाइमली रहें? क्योंकि अप्रूवल एक लेवल है लेकिन उसके बाद भी कई चीजें होती हैं, तो फिर डेवलपर्स उसकी जिम्मेदारी लेंगे कि चलिए यहां तक का काम हुआ, आगे चलते हैं, आगे हमारी जिम्मेदारी है। वो बात आपकी बहुत सही है और बाकी दूसरे भी जो पॉइंट्स हैं उनको इसमें जोड़ना है। जैसे हमको एनवायरमेंटल क्लियरेंस अब तक नहीं मिलती, या जो सिविल एविएशन के क्लियरेंसेज वो भी नहीं आ रहे, वहां हम ये जुड़ाना चाहते हैं कि जो एनवायरमेंटल क्लियरेंस है वो भी ये डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जुड़े जाए। दूसरी बात यह है कि जितने भी हम हाइट क्लियरेंसेस हैं वो सिविल एविएशन की जो क्लियरेंसेस हैं उनको भी ये डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जुड़ा जाए। तो मेरे अंदाज से वेंकैया नायडू साहब ने ये ऐलान किया है कि वो सब जो आइटम प्लेटफॉर्म पर है एक ही प्लेटफॉर्म पर लेके आएंगे, क्योंकि अल्टीमेटली ऐसे नहीं हो जाए कि म्युनिसिपैलिटी और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एकदम एफिशिएंट हो जाए लेकिन ये बाकी के जो परमिशंस हमें मिलना है वो उसके में देरी हो जाए। इसलिए ये बाकी है और हम ये चाहते हैं कि ये ऐसे नहीं हो जाए कि हाथी निकल जाए और पूंछ रह जाए। जी। तो इसके लिए हमें ध्यान देना है और सरकार को याद कराना है कि ये बाकी के जो प्लेटफॉर्म्स हमें अड़चन देती थी उनको भी इसके साथ में जुड़ाना चाहिए, तो चितौले साहब को ये प्रॉब्लम नहीं हो कि हमारा सब परमिशंस आ गए हैं लेकिन ये 3-4 परमिशंस नहीं मिलने के कारण हम कुछ आगे काम नहीं कर सकते। राइट, चलिए तो इसी नोट पे लेते एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक से आकर बात करेंगे कि आफ्टर ऑल आपको तो फुल सिस्टम इफिशिएंसी चाहिए, उसका एक पार्ट इफिशिएंट हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर फुल इफिशिएंसी में कुछ कमी रह गई तो शायद हम अपने लक्ष्य को ना पा पाएंगे। और साथ में जो रेटिंग का नया सिस्टम लेकर आने वाली बीएमसी उस पर भी बात होगी छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं इंडिया रियल एस्टेट गाइड। बात हो रही है बीएमसी के नए एक
एक्सपेरिमेंट तो नहीं कहूंगा इसको, लेकिन जो नई सुविधा वो लेकर आए हैं कि उन्होंने सारे अप्रूवल्स को ऑनलाइन कर दिया है और 1960 से लेकर अभी तक मुंबई में जितना डेवलपमेंट हुआ है उनके सबके पेपर्स ऑनलाइन डाल दिए हैं, सिंगल विंडो क्लियरेंस की तरफ बढ़ गए हैं। 60 दिन में अब सब परमिशंस मिलेंगी, सारे अप्रूवल्स मिलेंगे और ग्रेडिंग सिस्टम भी बना रहा है। चितौरे साहब, जो कंसर्न निरंजन जी उठा रहे थे कि आपके लेवल पे चीजें पूरी हो जाएंगी, लेकिन एनवायरमेंट क्लियरेंस हो गया, जो हाइट का क्लियरेंस होता है वो बाहर से आता है, लेकिन हम तो एक इंटीग्रेटेड सिस्टम की तरफ काम करने की कोशिश करेंगे, तो इसमें क्या बीएमसी की तरफ से कोई और सहयोग आगे हो सकता है ताकि जो अल्टीमेट एम है, जो कि बिल्डिंग टाइम पे डिलीवर हो, डिलेज ना हो, उसकी तरफ हम आगे बढ़े? हम अभी जैसे निरंजन भाई ने 2-3 बातों के बारे में बोला है, जैसे सिविल एविएशन क्लियरेंस है, इसके बारे में ऑलरेडी हमारी सेंट्रल सिविल एविएशन डिपार्टमेंट से भी बातचीत हो गई है और उनका मैं बताना चाहूंगा कि 31 मार्च से ये अपने साथ बीएमसी के वेबसाइट से जुड़ चुके हैं और ये ऑलरेडी ऑनलाइन हो चुका है। उनके सिविल एविएशन क्लियरेंस का फर्स्ट फेज जो है वो ऑनलाइन ही अवेलेबल होता है अभी, और साथ में उनके जो कलर कोडेड मैप है सिविल एविएशन के, ये भी हमने वेबसाइट पे, अपनी बीएमसी की वेबसाइट पे भी डाल दिए है और सिविल एविएशन एयरपोर्ट अथॉरिटी के वेबसाइट पे भी डाले हुए। साथ में नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी, बताना चाहूंगा ये सेंट्रल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, उनके साथ भी अपना इंटीग्रेशन हो गया है। सेकेंडली, निरंजन भाई ने जो एनवायरमेंट का इश्यू बताया, अभी नेक्स्ट फेज में जो हमारा इंटीग्रेशन चलने वाला है बीएमसी का, वो सभी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के जितने भी डिपार्टमेंट्स है जो अपने बिल्डिंग परमिशन के साथ जुड़े हुए हैं, उनका आने वाले कुछ समय में हम लोग पूरी तरह इनको इंटीग्रेट करके किसी को भी कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ये एक ही प्लेटफॉर्म पे हम लोग ये परमिशंस उनको उपलब्ध कराने की पूरी कोशिश करेंगे। इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट का भी हमको काफी सहयोग मिल रहा है, अजय मेहता साहब का भी बहुत गाइडेंस है इसमें, और ये सब मेरे हिसाब से तो 2-3 महीने में हम लोग ये सब इंटीग्रेशन करके, निरंजन भाई ने जो कंसर्न उठाया है कि भाई ये सब क्लियरेंसेस एक साथ में हमको मिले और टाइमली मिले, ये सब हम लोग देख रहे हैं और इसका जरूर फॉलोअप हो रहा है। यस यस धर्मेश जी, वही प्रश्न जो अभी मैं पूछना भी चाह रहा था, पंकज जी ने भी जिस टाइम का कंसर्न यहां पर उठाया था, तो मैं यही चाह रहा हूं कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में एक बड़ा कदम हो रहा है, लेकिन अप्रूवल एक लेवल पे होती है बात, वो आपको मिल गए, लेकिन हम बाकी देखते हैं कि थोड़ा सा डेवलपर की तरफ से कभी और किसी कारण से डिलेज हो जाते हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ी समस्या है देश के अंदर। लेकिन अब अगर मुंबई में माने कि एक सिस्टम ने आपको पुशबैक दिया है, तो बाकी पूरी बॉडी हो गई आपकी या तमाम डेवलपर्स अब उसको फॉलो करते हुए अपनी तरफ की जो जिम्मेदारी है उसे भी अच्छे से निभाएंगे और टाइमली हमें डिलीवरीज देखने को मिलेंगी। विपिन, हम हमेशा कहते हैं कि आप हमें 30 से 90 दिन में अप्रूवल दीजिए बेस्ड ऑन द साइज ऑफ अप्रूवल एंड स्टफ लाइक दैट, लेकिन आप हमें 90 दिन में अप्रूवल दीजिए एंड देन सी हाउ वी परफॉर्म। एंड आई एम ऑल फॉर के डेफिनेटली डेवलपर के साइड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है एंड हम कतई उससे कतराना नहीं चाहेंगे। एंड बिलीव मी, ऑल डेवलपर्स आर गियर्ड टुवर्ड्स डूइंग वॉल्यूम and everybody is wanting to do a volume business today, and I'm all for accountability on the other side also. पंकज जी, ओवरऑल अब जो पिक्चर दिखाई दे रही है, और जैसा सबने कहा कि इंटीग्रेट भी करना होगा, क्योंकि जो सिविल एविएशन से मिलती है, जो एनवायरमेंट से मिलती है, वो वाकई कई बार बहुत बड़े हर्डल हो जाते हैं, तो ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे बड़ा कदम, लेकिन वहां पर भी जब तक इंटीग्रिटी नहीं आएगी, जब तक एक प्रॉपर सिंक नहीं होगा, चीजें शायद इतनी स्मूथ ना दिखे। देखिए, बट ये पहला कदम है और मुझे लग रहा है कि एक जो राह बनी है उससे लग रहा है कि इजियर मेथड में हो जाएगा। अगर आप सेंट्रल एविएशन की बात कीजिए और इन्वायरमेंटल क्लियरेंसेस की बात कीजिए और लोकल लेवल के डीसीआर और उसके रिलेटेड जितने भी अप्रूवल है, अगर इसका सीमलेस इंटीग्रेशन हो जाता है तो फ्रेंकली स्पीकिंग हम कई प्रोसेसेस सॉल्व कर सकते हैं। आज क्या होता है कि एक एक्टिविटी खत्म होने के बाद दूसरी एक्टिविटी साथ में चलती थी, आज साइमल्टेनियसली कई सारी एक्टिविटी चालू हो सकती हैं। आज मेरी वो फिजिकल जो मूवमेंट होता था फाइल्स का और उसके रिलेटेड जो करप्शन होता था वो खत्म हो सकता है। तो अगर हम इस तरीके का डिजिटल प्लेटफॉर्म क्रिएट करते हैं तो उससे ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली सॉल्व होती हुई नजर आ रही है। तो मेरे ख्याल से तो एक बहुत ही अच्छा कदम है और इसी के थ्रू ही हम इस प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। आपको टेक टेम्पलेट लेके आनी पड़ेगी, आपको जितना भी वर्क फ्लो है वो आप डिजिटली ट्रांसफर कर दीजिए। आज आप ये ना सोचिए कि भाई
वहां पे बैठा हुआ एक मिनिस्टर है, वो मिनिस्टर के का डिस्क्रीटली अप्रूवल होगा, उसके बाद जो है आपकी टीम यहाँ पे आएगी, फिर वो आने के बाद जो है आपकी साइट पे जाएगी, फिर देखेगी, उसके बाद जो है आपको अप्रूवल आएगा। ये सारी प्रोसेस अगर खत्म कर दिए और हर चीज अगर ट्रांसपेरेंट है, जिस हिसाब से चितौरे साहब ने बोला कि आज हमारी फनल भी क्लियरली डिफाइंड है, उन्होंने कलर मैप भी दे दिए, जीआईएस के ऊपर भी उनका काम बहुत ज्यादा चल रहा है। तो अगर आप इस तरीके से देखें कि जब सारा डेटा पब्लिकली अवेलेबल है तो वहां पे जो करप्शन है वो खत्म हो जाएगा, और करप्शन जो है वो सबसे बड़ा रीजन था इस इनएफिशिएंसीज का। अगर वो खत्म हो जाता है तो उसके बाद पूरा का पूरा चीजें अपने आप ही चेंज हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ पर एक और छोटा सा ब्रेक लेने का वक्त हो गया। ब्रेक से लौट कर आते हैं, फिर इस चर्चा को कंक्लूड करेंगे। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं इंडिया रियल एस्टेट गाइड, और आज खास चर्चा हो रही है कि बीएमसी ने अब अपने पूरे सिस्टम को ऑनलाइन कर दिया है, सारे परमिशंस ऑनलाइन दिखाई देंगे और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की दिशा में बड़ा कदम। 60 दिन में सभी अप्रूवल मिलेंगे। चर्चा हो रही है, पूरा पैनल हमारे साथ है। निरंजन जी, एक जो पॉइंट उठाया यहां पर पंकज जी ने कि करप्शन का लेवल कम होगा और साथ में जल्दी अप्रूवल आएंगे तो टाइम की बचत होगी। हम समय समय पे बात करते रहे कि अगर ये सब होगा तो भाव पे इसका इंपैक्ट आएगा। आपको लगता है कि जल्दी से अप्रूवल मिल जाना, करप्शन का लेवल गिरना, इन सब से थोड़ा सा एक ग्राहक के लिए राहत मिलेगी, भाव में हम कुछ अंतर आता हुआ देखेंगे? आप जरूर राहत हो जाएगी। आप देखिए ना, जहां भी प्रोडक्शन बढ़ती है, जहां भी ओवरऑल प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, जहां भी हम ज्यादा मकाने डिलीवर कर सकते हैं, जहां भी परमिशन जल्दी मिल सकती है, वहां प्राइसेस रीजनेबल और अफोर्डेबल हो जाती है। आप देखिए, एनसीआर रीजन्स में काफी परमिशंस हमने दिए, हमको मिला, वहां कंस्ट्रक्शन हो गया, तो आज की तारीख में 3,500, 4,500, 5,000 के बीच में आपको हजारों की संख्या में घर मिलती है। वैसे ही हम इस क्षेत्र में जैसे हम प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, जैसे ही डिलीवरी स्टार्ट हो जाएगी, मुंबई में, थाना में ऑल्सो उन्होंने, वहां के भी म्युनिसिपल कमिश्नर ने स्पीड अप कर दिया है। सरकार ने, देवेंद्र फडणवीस ने कहा, साहब ने कहा है कि एमएमआर रीजन भी हम ये परिवर्तन करना चाहते हैं, नैना एरिया में भी वो नए कुछ दौरा स्टार्ट करना चाहते हैं। तो मेरे अंदाज से ओवरऑल जैसे प्रोडक्शन बढ़ जाएगा वैसे ही ज्यादा प्रोडक्टिविटी होगी, अफोर्डेबल घर ऑटोमेटिक मार्केट में आ जाएगी, क्योंकि प्रोडक्शन कम है, डिमांड ज्यादा है। जैसे ही प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, हम ये डिलीवरी करना चाहते हैं, हो जाएगी, तो ऑटोमेटिकली इसके प्राइसेस में राहत हो जाएगी। हमारे पंकज कपूर साहब ने दिखाया है कि जहां हम डिलीवरी करते हैं या इकोनॉमिक डिमांड रहता है लेकिन प्रोडक्शन नहीं आता, तो वहां ऑटोमेटिकली एक प्राइस पॉइंट ज्यादा रहता है, दो सेल्स कम है लेकिन प्राइस पॉइंट ज्यादा रहती है। तो इसको रिवर्स करने के लिए यही एक रास्ता है, इसलिए मैं सरकार को बधाई देना चाहता हूं कि ये परिवर्तन लेके आए हैं। राइट। चितौरा साहब, इसके अलावा एक जो बड़ा काम आप और करना जा रहे हैं कि आप ग्रेडिंग की शुरुआत कर रहे हैं, आप बिल्डर को ग्रेड करेंगे उनके काम के हिसाब से, ये कैसे होगा? जी, इनका भी तो हमने ये क्राइटेरिया डिसाइड करना चालू किया है कि ऑनगोइंग प्रोजेक्ट जो है उसके बारे में हम लोग जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। जैसे आप अभी देख रहे हैं कि हर चीज डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आने वाली है, और उसमें जो प्रोजेक्ट कंप्लीटेड हुए हैं उनके आर्किटेक्ट्स और डेवलपर्स के, वो भी सब रेटिंग के टाइम पे हम लोग कंसिडर करेंगे, और एक फेयर प्लेटफॉर्म इनके साथ में कंसल्ट करके डेवलपर्स के साथ में उनका भी, हम भी ये भी चाहेंगे कि वो कैसे किस तरह से वो अपने आप को रेटिंग करना चाहिए, उनके भी सजेशन मैंने मंगाई है। और ये सब आने के बाद में एक पूरा पैरामीटर हम लोग तैयार करेंगे। धर्मेश जी, कैसे देखते हैं शुरुआत को? लोगों के लिए तो एक गाइड बुक की तरह हो जाएगी, डेवलपर्स के लिए भी अच्छा होगा, बढ़िया हेल्दी कंपटीशन होगा इससे। बिल्कुल, आई थिंक एवरीबडी वेलकम्स हेल्दी कंपटीशन। हम एक दर्जे पे सारे मित्र हैं और एक दर्जे पे सारे इन द मार्केट प्लेस है, एंड जो भी बेटर काम करता है उसका बेटर रेटिंग होना चाहिए, एंड जो भी
So it's a very welcome move, and it brings in transparency at all levels, and brings in healthy competition, and so it is only welcome. So I think it's a great move, and we would, as a chamber and as an individual, I would welcome it. राइट चलिए कंक्लूडिंग रिमार्क आपसे पंकज जी ले लेता हूं। ग्रेडिंग से ट्रांसपेरेंसी, हेल्दी कंपटीशन और अल्टीमेटली ग्राहक का फायदा संक्षिप्त में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और परफॉर्मेंस पैरामीटर्स आ जाएंगे, एक बड़ा मोटिवेशन होगा। हर आदमी कोशिश करेगा कि वो नंबर 1 परफॉर्मेंस के बेसिस पे रहे, नहीं तो परसेप्शंस का एक रूल रहता था यहाँ पे। डेटा जब अवेलेबल होता है तो काफी ट्रांसपेरेंसी अवेलेबल हो जाती है, तो ओवरऑल सिस्टम में कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी चीजें अवेलेबल हैं। ही कैन टेक इन्फॉर्म डिसीजंस। आज वो ब्लैंक नहीं होगा, वो देख सकता है कि प्रोजेक्ट में अप्रूवल हुआ है कि नहीं हुआ है। तो कई सारी चीजें हैं जो आज की जो प्रॉब्लम है, अपग्रेडिंग भी काम आएगी, अपग्रेडिंग भी बहुत काम आएगी, और ये फ्रेंकली स्पीकिंग बहुत सारे डेवलपर को बहुत हेल्प करेगी, क्योंकि आज कई सारे ऐसे डेवलपर्स हैं जो बहुत अच्छा भी काम कर रहे हैं, बट वो उतने ज्यादा रेट नहीं किए जाते हैं। और कई सारे लोग हैं जो काम करने के बाद भी एक परसेप्शंस में डाउनग्रेड कर दिए जाते हैं। तो फ्रेंकली स्पीकिंग जब ये डेटा अवेलेबल होगा एक कंज्यूमर के लिए और इवन फॉर द डेवलपर एवरीवन, तो एक यार्ड स्टिक होगा कि देखने का कि कौन कैसा परफॉर्म कर रहा है। राइट तो चलिए इसी उम्मीद के साथ कि अब जो नई शुरुआत हुई है और जिसके लिए सब इसका स्वागत कर रहे हैं, सब कुछ ऑनलाइन आ गया है, फास्ट अप्रूवल्स होंगे, सिंगल विंडो क्लियरेंस होगा और साथ में ग्रेडिंग सिस्टम भी आएगा, तो आने वाले वक्त में पूरी इंडस्ट्री को इसका फायदा मिलेगा। लेकिन जो सबसे बड़ा बेनिफिशियरी होगा वो ग्राहक। बस इसकी टाइम टेस्टिंग बाकी है, तो हम भी वक्त वक्त पे ऐसा ही अपने इस पैनल को लेकर आएंगे और चर्चा करेंगे कि इससे वाकई कितनी राहत आई और हम कितने आगे बढ़े। फिलहाल आज की इस चर्चा में आप सभी का शामिल होने के लिए बहुत शुक्रिया। नमस्कार।